अगर हम कनाडा की बात करें, ट्रूडो की गवर्नमेंट की बात करें, उसकी तो वैसे भी आजकल टांगे कांपती हुई नजर आ रही हैं। ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। इंडियन मीडिया ने लताड़ के रख दिया किंग चार्ल्स को एंड क्वीन कैमिला को। सो इंडियंस ने बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा। इंडियंस ने कनाडा के अंदर रह के खालिस्तानियों के जो है ना अच्छे से पेट जो है कस दिए हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तो टांगे कांप रही थी, लेकिन खालिस्तानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इंडिया की इस सॉफ्ट पावर, इस पेट्रियोटिक पावर को लेके आजकल दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं। वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी बोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है। उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहिगुरु जी की खालसा और वाहिगुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इतने पोलाइट, इतने काम होते हैं और देश के प्रति, मिट्टी के प्रति, जब धरती के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नेशनल झंडे के प्रति, भगवे झंडे के प्रति इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम होता है कि 70% खालसा जो होते हैं, 70% जो सिखड़े होते हैं, 70% जो पंजाबीज होते हैं, वो हमारे देश की सेना में जाते हैं और बॉर्डर पर होते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है, बॉर्डर पर होते हैं, वो छातियां चौड़ी कर करके ना गोलियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं। और याद किया जाए, जब हमने 4 जंगे पाकिस्तान से जीती थी और लड़ी थी, तो उसमें कई पंजाबी थे जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई हैं, लेकिन भारत को बचाया है। कि हम आपकी वजह से कनाडा इंडिया से ताल्लुकात खराब करेंगे। दिस इज व्हाट शी मेड अ पॉइंट। ये उनका बड़ा क्लियर जो है वो पॉइंट था, जिसको मैं व्हेन आई सॉ दिस एंड आई रियलाइज्ड कि दैट मीन्स अ लॉट। ये कुछ चीजें आम नहीं है। एंड देन आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज आई थिंक द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते नहीं देखा। एक ही चीज़ देखी है, फायर फाइटिंग करते हुए देखा। और उन्होंने ख़ास तौर पे कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा है कि हम बड़े अपसेट हैं। लेकिन जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जयशंकर ने तो सिंपली ये कहा ना कि वी आर बिल्डिंग अ पैटर्न। हमने एक पैटर्न देखा है कनाडा के अंदर जिसमें हमारे ऊपर एलिगेशंस दी हैं लेकिन एविडेंस नहीं दी गई। इंडियन डिप्लोमेट्स को सर्वेलेंस पर डाल दिया गया है, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को दे दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना खुल के इंडिया को कंप्लेन नहीं की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हमने कनाडा की एलिगेशन इंडिया को बताई हैं, ठीक है जी, हम कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने अपना व्यू इंडिया को दे दिया। इसका मतलब ये है कि शी डजंट वांट टू स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। जब खातून जो है वो खड़ी होकर ये कह रही है कि मेरी इस बंदे के साथ 19वीं मुलाकात है और मैं जितना इससे मिली हूँ, मैं इतना अमेरिकन से नहीं मिली, मैं ब्रिटिश से नहीं मिली, मैं कैनेडियन से नहीं मिली, मैं न्यूजीलैंड की किसी लीडरशिप से नहीं मिली। तो जब वॉन्ग पॉइंट्स ये कह रही है तो आप इमेजिन कर लें कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी हैज़ और दे वांट विद इंडिया। वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी हाल ही में जब किंग चार्ल्स आए हुए थे
तो वो जो सारी जो कॉलोनियलिज्म के ऊपर डिबेट हुई वहाँ पे कि जी क्या करते हैं, तो इंडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। उसको पता है, इंडियन मीडिया ने लताड़ के रख दिया किंग चार्ल्स को एंड क्वीन कैमिला को। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे क्या करते रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे वो डिफरेंट ड्रेसिंग की हुई थी उन्होंने। सो इंडियंस ने बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया उनको टू देम। बहरहाल ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर मौजूद है, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हर रोज़ इनकी बढ़ रही है, और ये लार्जली सारे का सारा इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है ये। और दूसरा, इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो पहले हम पाकिस्तान में ही समझते थे कि जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जो बहुत कम तादाद में रह गई हैं, अब उनको यकीनन प्रॉब्लम्स हैं, वो डरी सहमी रहती हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते। उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अभी तक उनकी जो तादाद है वो भी बहुत कम हो गई है। कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू टेंपल पर हाल ही पे अटैक किया गया, और ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के द्वारा किया गया। और इसके बाद जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट करके उस हमले को कंडेम किया। जिसके बाद वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी थे वो सड़कों पर निकल आए, और उन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट किया जो पूरे कनाडा ने देखा। इस बात की भी न्यूज़ दुनिया भर में फैली कि किस तरह कनाडा की हिंदू कम्युनिटी ने पावर प्रोजेक्शन किया और बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करके ये दिखाया कि वो भी सड़कों पर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उनके दुश्मन हैं वही ऐसा कर सकते हैं, उन्हें डरा धमका सकते हैं। उन्होंने ये दुनिया को दिखाया कि अगर वो चाहें तो सेम चीज़ वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, इसीलिए वो एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका निभाते हैं और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब नहीं करते। लेकिन क्योंकि कनाडा के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जो जस्टिन ट्रूडो है वो खालिस्तानियों के वोट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, इस वजह से स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। और जब तक कनाडा के इलेक्शन नहीं हो जाते इस तरह की न्यूज़ और आती रहेंगी, और इस पर ट्रूडो कोई ख़ास एक्शन भी नहीं लेंगे क्योंकि इस वक्त वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में पूरी तरह घुस चुके हैं। और साथ ही साथ जो उनके एलाइज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो भी इस वक्त कनाडा का उस तरह से साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है कनाडा से।